जेफरी एप्स्टीन के जजीरे की मुकम्मल कहानी। जामे खुलासा। ये जेफरी एप्स्टीन के उस बदनाम ज़माना जजीरे की हकीकत का खुलासा है जहां 12 से 17 साल की लड़कियों को जिनसी बदफेली का निशाना बनाया जाता था। ये जजीरा दुनिया भर की मशहूर शख्सियात, सियासतदानों, मॉडल्स और अमीर लोगों के लिए एक खुफिया फहाशी का अड्डा बन चुका था। एक जजीरे की खूबसूरत शक्ल, लेकिन अंदर छुपी भयानक हकीकत। जजीरा बज़ाहिर खूबसूरत मनाजिर, नीले पानी, खजूरों और पुरसुकून माहौल से भरा हुआ था, मगर उसके पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी। अदालत में पेश होने वाली तस्वीर में मुस्कुराती लड़कियों के पीछे वो जहन्नम था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। मॉडलिंग एजेंसियों के जरिए कम उम्र लड़कियों को मुतमईन करके वहां लाया जाता, पासपोर्ट ले लिए जाते और फिर वो मुकम्मल तौर पर फंस जाती। 2. एप्स्टीन और गिसलीन मैक्सवेल। गिसलीन मैक्सवेल उन लड़कियों की भर्ती करती थी। ताकत, दौलत और मॉडलिंग का लालच देकर लड़कियों को लाया जाता और जजीरे में कैद कर दिया जाता। यहां एक लग्जरी 6 कैंपस कायम था, जहां लड़कियों को वीआईपीज के लिए गुलाम बना दिया जाता था। कुछ लड़कियों ने समंदर पार करके भागने की कोशिश भी की, मगर पकड़ी गईं। 3. वीआईपी मेहमान। शहजादा एंड्रियो तक। उस जजीरे पर कई मशहूर शख्सियात आती थीं। प्रिंस एंड्रियो के 3 मर्तबा जजीरे पर आने के सबूत मौजूद हैं। गवाहों ने बताया कि वो घर जैसा माहौल महसूस करते थे। वर्जीनिया रॉबर्ट्स के मुताबिक शहजादा उन लड़कियों से जिनसी ताल्लुक रखता था। बाद में शहजादा एंड्रियो ने अपनी शोहरत बचाने के लिए करोड़ों पाउंड्स में तस्फिया किया। नियोमी कैम्बल, क्यून स्पेसी, क्रस टकर, लॉरेंस क्राउस, मुख्तलिफ गवाहों ने उन्हें जजीरे पर देखा। स्टीफन हॉकिंग हैरान कुन तौर पर, हॉकिंग भी अपने साथियों के साथ जजीरे पर आए और आबडोज में समंदर की सैर की। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने इनकार किया है, मगर कुछ गवाहों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिंटन कम से कम 2 मर्तबा जजीरे पर मौजूद थे। 4. सिक्योरिटी और खुफिया निजाम। जजीरा फौजी अड्डे जैसी सिक्योरिटी रखता था। कैमरे, गेटेड एंट्री, निगरानी के निजाम, स्टाफ को खामोशी का हल्फ। तमाम सरगर्मियां मुकम्मल राजदारी से चलाई जाती थीं। 5. खौफनाक मंदरनमा इमारत। एक परअसरार नीला सफेद मंदिर भी था जिसके बारे में मुख्तलिफ साजिशी नजरियात मौजूद थे। कुछ कहते हैं यह खुफिया रसूमात की जगह थी, कुछ के मुताबिक यह महज एक दफ्तर था, लेकिन उसकी आवाज बंद दीवारें और बंद दरवाजे शुबहात को बढ़ाते थे। 6. लड़कियों की गवाहियां। मुताद्दिद मुतासिरा लड़कियों ने गवाहियां दी। 15 सालाश लड़की, पासपोर्ट छीनकर 50 साला शख्स के साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक करवाया गया। सारा रैंसम, बताया कि उसे दिन में 3 बार तक रेप किया जाता था। भागने की कोशिश में पकड़ी गई। एयरपोर्ट के अमले ने भी कम उम्र, स्कूल ड्रेस पहनी लड़कियों को लग्जरी बैग्स के साथ एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर आते देखा। 7. लॉग बुक्स का गायब होना। जब तहकीकात शुरू हुई तो अचानक वो लोग घबरा गए जो एप्स्टीन के साथ जुड़े थे। एक कॉल में एप्स्टीन के वकील ने जजीरे के मैनेजर से कहा कि आने जाने वालों के तमाम रिकॉर्ड लॉग बुक्स लाएं। ये लॉग्स बाद में गायब हो गए और कभी दोबारा नहीं मिले, जिससे मजीद शुबा बढ़ा कि अहम सबूत जानबूझकर मिटाए गए। 8. जजीरे की तामीर और तौसी। एप्स्टीन ने 1998 में जजीरा खरीदा और उसे मुकम्मल तौर पर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील किया। लग्जरी, वला, पूल्स, टेनिस कोर्ट, महंगी रिहाइश, जेर जमीन रास्ते, मसनूई पाल्म के दरख्त। वो अक्सर बरकी गाड़ी पर जजीरे में घूमता, मेडिटेशन मौसीकी सुनता, जबकि लड़कियों को मजबूर किया जाता था कि वो उसके लिए सब कुछ करें। 9. जजीरे का अंजाम। एप्स्टीन की 2019 में कैद में मौत के बाद जजीरा 2023 में तकरीबन 47 मिलियन पाउंड में फरोख्त कर दिया गया। नया मालिक उसे 25 कमरों के एक रिजॉर्ट में तब्दील कर रहा है। 10. असल हकायक हमेशा दफन। तमाम अहम सबूत गायब या तबाह हो चुके हैं। जाहिर है कि बहुत सी ताकतवर शख्सियात इस मामले से जुड़े हुई थीं।
اس لیے سچ کو مکمل سامنے لانے میں دشواریاں ہیں۔ ایپسٹین کی موت نے بھی بہت سے سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ آیا کہ وہ واقعی خودکشی تھی یا اسے خاموش کرایا گیا؟ ایپسٹین کا جزیرہ ایک جیل، ایک فحاشی کا اڈا اور ایک رازداری سے بھرا جہنم تھا۔ یہاں دنیا کے امیر اور طاقتور لوگ آتے، کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کرتے اور پھر ثبوت مٹاتے جاتے۔ آج یہ جزیرہ نئے مالک کے ہاتھ میں ہے، مگر اس جزیرے کی تاریخ کبھی بھلائی نہیں جا سکے گی۔ جیفری ایپسٹین ایک امیر امریکی مالیاتی شخصیت تھا، جس نے دنیا بھر میں شہرت اپنے جنسی جرائم اور نابالغ لڑکیوں کے استحصال کی وجہ سے حاصل کی۔ وہ اعلیٰ طبقے کے سیاسی اور معاشرتی حلقوں سے منسلک تھا اور اکثر طاقتور شخصیات کے ساتھ روابط رکھتا تھا۔ ایپسٹین کی سرگرمیاں بنیادی طور پر نوجوان لڑکیوں کو جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ کے لیے بھرتی کرنے پر مشتمل تھیں۔ وہ اپنے جال میں لڑکیوں کو مختلف ممالک سے لاتا اور انہیں رہائش گاہوں اور جزائر پر جنسی استحصال کے لیے استعمال کرتا۔ اس کی سب سے مشہور جائیداد فلوریڈا میں اور چھوٹا نجی جزیرہ کیریبین میں تھا، جہاں اس کے جرائم کے زیادہ تر واقعات ہوئے۔ میڈیا اور عدالتی تحقیقات نے انکشاف کیا کہ ایپسٹین طاقتور افراد اور سیاسی شخصیات کے لیے ایک نیٹ ورک فراہم کرتا تھا تاکہ وہ بھی اس غیر قانونی سرگرمی میں شامل ہوں۔ ایپسٹین کو 2019 میں گرفتار کیا گیا اور اس پر نابالغ لڑکیوں کے استحصال اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات لگائے گئے۔ گرفتار ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ حوالاتی قید میں ہلاک ہو گیا، جس نے عالمی سطح پر تنازعات اور سازشی نظریات کو جنم دیا۔ اس کیس نے دنیا بھر میں طاقت، دولت اور قانون کی حدود کے بارے میں سوالات اٹھائے اور نابالغوں کے استحصال کے خلاف قوانین کے نفاذ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔